थे। वचन कहता है, यह जान रखो कि यहोवा के भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। प्रियो, यहोवा अपने भक्त को क्या कर रखा है? अलग कर रखा है। प्रियो, हम लोग पहले संसारिक जीवन में थे और हम लोग परमेश्वर के साथ में नहीं थे, लेकिन वहां से हम लोगों को निकाला परमेश्वर और अपने लिए क्या कर रखा है? अलग कर रखा है। आगे कहते हैं, जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। हालेलुया। प्रियो, जो परमेश्वर के भक्त होते हैं उनका प्रार्थना को परमेश्वर सुनने वाला है। उनका प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होगा। प्रियो, इसलिए कहता है प्रियो, हम लोग एफएससी के पत्र वचन में जाएंगे, खोलेंगे 4 का 17-18 को पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ सुन रहे थे पहले कि यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। प्रियो, हम लोग सुने भजन संहिता में परमेश्वर अपने भक्तों को अपने लिए अलग करके रखा है। इसलिए एफएससी का 4:17-18 वचन में क्या कहता है, पढ़ेंगे तो? इसलिए मैं यह कहता हूँ। हाँ, इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है एफएससी के पत्री वचन में, इसलिए मैं कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ, और प्रभु में आग्रह करता हूँ, कहता है, बुलाता हूँ, कहता है कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, अपने अनर्थ रीति पर चलते हैं। मतलब अन्य जाति लोग क्या करते हैं? अपने मन मर्जी के अनुसार चलते हैं। तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। लेकिन हमें क्या कहता है? जो प्रभु के जानने वाले लोगों को क्या कहता है कि तुम अब से उस अनर्थ रीति के अनुसार नहीं चलो, कहता है। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, अंधेरी हो गया है, कहता है। और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हालेलुया। जो अन्य जाति लोग जो मसीह में नहीं है और जो विश्वास में है, प्रियो, परमेश्वर ने इन्हें क्या किया है? अलग अलग रखा है। प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो अगला वचन कहता है प्रियो, जैसे कि पढ़ेंगे रोमी की पत्री वचन 2 का 13। रोमी की पत्री वचन 2 का 13 में पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले मतलब कि वचन को सुनने वाले धर्मी नहीं, मतलब वचन को सुनने वाले केवल वो लोग धर्मी नहीं होते हैं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। पर व्यवस्था पर चलने वाले, उसके वचन के अनुसार चलने वाले क्या करेंगे? धर्मी ठहराए जाएंगे। प्रियो, हालेलुया। याकूब के पत्री वचन में 1 का 22 में कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। प्रियो, अगर हम लोग वचन को केवल सुनेंगे और वचन पर नहीं चलेंगे तो क्या हमारे मसीह जीवन में चलना क्या ठीक होगा? नहीं होगा। प्रियो, हमें वचन को सुनने वाले केवल नहीं, लेकिन वचन पर क्या करने वाला होना चाहिए? चलने वाला होना चाहिए। प्रियो, जो अपने आप को धोखा देते हैं, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं, कहते हैं। हमें वचन पर चलने वाला बनना चाहिए, सिर्फ सुनने वाला केवल नहीं। क्योंकि इस संसार में प्रभु प्रभु कहने वाला तो बहुत होते हैं, वचन को सुनने वाला भी बहुत होते हैं प्रियो, लेकिन वचन पर नहीं चलेंगे प्रियो तो उसका कोई मतलब नहीं होने वाला है। हालेलुया। इसलिए तो यिर्मयाह 7 का 23 वचन में कहता है, मैं पढ़ते जा रहा हूँ, परंतु मैंने तो उनको यह आज्ञा दी। यहोवा कहता है, परंतु मैंने तो उनको यह आज्ञा दी, यह वचन दिया है, कहता है कि मेरे वचन को मानो। इसके वचन को? परमेश्वर के वचन को मानना है प्रियो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होंगे। जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे उनका परमेश्वर नहीं होगा, लेकिन जो परमेश्वर का वचन को मानता है
तब परमेश्वर कहता है उनका मैं परमेश्वर हूँगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। तब जो परमेश्वर के वचन के मानने वालों को कहता है कि तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। हालेलुया। जिस मार्ग में चलने के लिए हमें परमेश्वर कहता है प्रियो, उसी मार्ग में चलेंगे प्रियो, तभी हमारा क्या होगा, भला होगा। हालेलुया। और जो लोग सच्चाई को पहचान करके उसका वचन को पकड़ करके पीछे की ओर मुड़ते हैं प्रियो, ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार 9 का 62 में कहता है, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज के योग नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के सच्चाई को जानकर प्रभु यीशु मसीह को पहचान करके भी उसके मार्ग में चलते हुए किसी के दबाव में अगर पीछे की ओर लौट जाता है प्रियो, तो उससे परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होगा प्रियो, और परमेश्वर के राज्य के योग भी वो व्यक्ति नहीं होगा कहता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, हम लोग हड़िया दारू क्या चीज है, गलत है या अच्छा है? गलत है। नशापान, हर प्रकार के नशापान है और उससे हम लोग निकले हैं, और अगर हम लोग दोबारा से उसी में चले जाएंगे, उसी नशा पान में चले जाएंगे जिस पाप बुराई में से निकले हैं, और उसी पाप बुराई में चले जाएंगे प्रियो, तो ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, नित्य वचन 26 का 11 में कहता है, जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को क्या करता है, दोहराता है। हालेलुया। अगर हम लोग सब कुछ जाने, सब कुछ पहचाने, फिर से हम लोग दोबारा से सत्य के मार्ग से अगर पीछे की ओर लौट जाएंगे प्रियो, तो इसी वचन जो कह रहा है वैसा ही हम लोग हो जाएंगे प्रियो। हालेलुया। इसके आधार पर अगला वचन कहता है प्रियो, जैसे कि दूसरा पत्रस 2 का 22 में कहता है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई हुई स्वर्ण कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। मतलब वैसे ही वो व्यक्ति होता है जो कि सच्चाई को समझकर, सच्चाई को बूझकर भी अगर दोबारा से वो पुराना जगह में दोबारा चले जाता है, वैसे व्यक्ति को कहता है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई हुई स्वर्ण कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। हम लोग एक बार मसीह यीशु में बहुत सारे लोग यहाँ पर नहा चुके हैं प्रियो, और दोबारा से अगर हम लोग कीचड़ में चले जाएंगे, गंदा हो जाएंगे प्रियो। तो वैसे जो व्यक्ति गंदे स्थान से निकलकर उसी गंदे स्थान में चला जाएगा, तो वो उस सुअर के समान वो तुलना करता है प्रियो। हालेलुया। इसलिए आगे वचन कहता है, फिलिप्पी के पत्र वचन 3 का 2 में कहता है, कुत्तों से सावधान रहो। मतलब कि जो पाप और बुराई में चलते हैं ऐसे लोगों से मतलब कि सावधान रहो कहता है। उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, और वैसे लोगों से हमें क्या करना है, चौकस रहने को कहता है प्रियो। उन काट कुट करने वालों से चौकस रहो, मतलब जो वचन के आधार पर नहीं चलते हैं और वचन को उलट पुलट करते हैं प्रियो, ऐसे लोगों से सावधान रहो कहता है प्रियो। हालेलुया। नित्य वचन 14:7 में कहता है, मूर्ख से अलग रहो और ऐसे मूर्खों से तुम लोग अलग रहो कहता है, जो तू उससे ज्ञान की बात ना पाएगा कहता है। मूर्ख से अलग हो जा, तो उससे ज्ञान की बात ना पाएगा। हाँ प्रियो, हम लोग मूर्खों से कभी ज्ञान की बात नहीं पाएंगे, लेकिन जो प्रभु के मार्ग में चलते हैं, उसके आराधना में रहते हैं प्रियो, उन्हीं से हमें अच्छी ज्ञान शिक्षा मिलेगा प्रियो। हालेलुया। इसलिए तो आगे वचन मत्ती 6 में कहता है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो कहता है। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। हमें पवित्र वस्तु परमेश्वर का वचन, उसको कुत्तों को नहीं देना। जो वचन को सुनकर उल्टा पुल्टा कहते हैं, उसके वचन पर नहीं चलते हैं और उस वचन को विरोध में कुछ कहते हैं प्रियो, ऐसे लोगों के सामने
वचन को भी नहीं बताना है, वचन को भी नहीं फेंकना चाहिए प्रियो। ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। अगर उनके बीच में हम लोग वचन बताएंगे प्रियो, तो बहुत जगह हमें होता है जो नहीं जानते हैं प्रियो, वे लोग परमेश्वर के दासों के ऊपर हमला करने के लिए भी हो जाते हैं प्रियो। इसीलिए ये वचन भी उसी के आधार पर कहता है प्रियो। हालेलुया। प्रियो, हमें इन्हीं सारे वचन को मनन ध्यान करते हुए प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलना भी चाहिए प्रियो। कभी हमें वचन के माध्यम से डांट मिलता है प्रियो, जब हम लोग प्रभु के मार्ग में चलते हुए हम लोग कभी गिर जाते हैं और कभी हमें ठोकर मिल जाता है प्रियो, तो कोई ना कोई परमेश्वर का दास हमें ठोकर देते हैं और हम लोग ठोकर के भी खाते हैं प्रियो। लेकिन उस प्रभु के दास के मारने से, उसके वचन से हमें चोट लगने से हमें डरना नहीं चाहिए प्रियो। इसलिए तो नित्य वचन 15 का 31-32 कहता है, जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर का डांट सत्य के प्रति में मिलता है और उस व्यक्ति का वचन लग भी जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में से वचन कहता है, जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है। जो व्यक्ति शिक्षा को सही रूप से ग्रहण नहीं करता है, अनसुनी करता है प्रियो, वह अपने प्राण को क्या करता है? तुच्छ जानता है। परंतु जो डांट को सुनता वह बुद्धिमान प्राप्त करता है। हालेलुया। लेकिन जो सत्य वचन को सुनता है और सत्य वचन पर चलता है, उसको ग्रहण करके चलता है प्रियो, वह बुद्धिमान प्राप्त करता है प्रियो, और बुद्धिमानों के साथ में ठिकाना पाता है प्रियो। हालेलुया। इसी वचन के माध्यम से यहाँ के हर एक मसीह विश्वासियों को और मेरे लिए भी परमेश्वर बहुत आयत का आशीष देने पाए। आमीन। जय मसीह की। प्रियो, आइए हम लोग अंतिम स्वर में पहुंचे हैं। हम लोग इन जितना भी शुरू से लेकर अंत तक प्रार्थना दुआ किए, उन सारे प्रार्थना दुआ को याद करते हुए एक साथ मिलकर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे प्रियो। तो सब लोग अपने अपनी जुबान खोलते हुए परमेश्वर की स्तुति महिमा धन्यवाद करेंगे। महान मेरे परमेश्वर पिता, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 आज के इस सुंदर दिन में परमेश्वर पिता, हालेलुया। प्रभु जी, इतना देर तक हम इस जगह में मिलकर प्रभु जी आपकी ये स्तुति, आपकी महिमा की परमेश्वर पिता, प्रभु जी गीतों के भाग में, बच्चों के भाग में, वो परमेश्वर दुनिया भली स्तुति प्रार्थना के भाग में परमेश्वर पिता आपने एक एक व्यक्ति का दुआ प्रार्थना सुना है। हाँ, और आमीन में उत्तर दिया देगा। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर भाई बहन ने गवाही दे प्रभु, पिता आपने आपसे निवेदन रखा है मेरे परमेश्वर, उस भाई और बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से पूरा होने पाए। आपने कहा है मेरे खुदावन, धन्यवाद करते प्रभु, आपने कहा है मेरे परमेश्वर, हालेलुया, वो प्रार्थना से सब कुछ संभव हो सकता है। कहा मेरे परमेश्वर राजा, वो प्रभु जी हर एक जीवन का दुख में, संकट में, मुसीबत में, वो पिता परमेश्वर हर एक जगह पिता वो प्रभु आपकी सहायता होने पाए। पिता धन्यवाद करते हैं, यहाँ पर आए जितने दुख में, संकट में, मुसीबत में पाए जाते हैं, यीशु के नाम से हम भुड़कते हैं। इसी के लिए छोड़कर चला चाहे भाई के लिए, बहन के लिए प्रभु, वो पिता परमेश्वर बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपके दास होने के नाते राजा तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से सारे पिता परमेश्वर पूरा बशिकारा वाला गरबा शांतारा खबा शकारा वाला गरबा शांतारा पवित्र यीशु, ओ राजा मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाने पाए। हमारे धन्यवाद 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 यीशु, हालेलुया। पिता परमेश्वर करने में, प्रार्थना करने में प्रभु, पवित्र जीवन जीने में प्रभु आपकी सहायता होने का विशेष पिता अपने दादा से अपने विश्वासी भाई बहन के लिए प्रार्थना करते प्रभु, दुख में, संकट में, मुसीबत में पाए जाते मेरे परमेश्वर। एक बार 10 का पिता हर एक बीमारी से